आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही सुपौल से। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा लोगों के बीच नशा मुक्त अभियान चलाने का है। त्रिवेणीगंज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी श्रद्धालुओं द्वारा वाहन से क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को नशा नहीं करने की कर रहे हैं अपील। वहीं बताया कि नशा करने से बहुत सारी हानि होती, जैसे नशा करने से शरीर की हानि, परिवार में कलह, समाज में कलह, धन की हानि, अन्य कई सारी परेशानियां होती हैं। क्षेत्रों में वाहन से भ्रमण करते हुए लोगों को नशा से कई बीमारियों के बारे में बताया जाता है और दिखाया भी जाता। इस कार्यक्रम में त्रिवेणीगंज एसडीपीओ श्री विपिन कुमार जी दीदी सहित दर्जनों श्रद्धालु शामिल थे। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। अक्सर तंबाकू के सेवन करने वालों में कैंसर मुंह के आसपास तथा गर्दन तक फैला हुआ होता है। इस अनुभव की रमेश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर इसके मुंह और गर्दन का कैंसर आखिरी स्टेज। इन शब्दों में गूंज रही है एक ही आवाज, ओरल कैंसर। विज्ञापनों में गुटखे के इस पहलू का न तो कोई उल्लेख है और इस कड़वी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए न कोई प्रायोजक। उसका जो लोग खाते हैं वो जो लंबे टाइम तक उसको मुंह के अंदर रात को रख के सो जाते हैं, उन लोगों को गाल की अंदर की जो चमड़ी होती है उसके अंदर छाले पड़ते हैं और वो छाले जब अपने आप बनते नहीं है तो उसके अंदर कैंसर। सांसों को सुगंधित करने वाला, मुख दुर्गंधनाशक, पाचक व अन्य गुणों के रूप में कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी नशीले पदार्थ को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अपने परिवार, अपने दोस्तों को, अपने विद्यालय को, सुपौल को, बिहार राज्य को नशा मुक्त बनाने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि सरकार द्वारा नशीले पदार्थों से संबंधित जो भी कानून बने हैं उनका पूरा पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि पर्यावरण और वातावरण को स्वच्छ बनाने में पूरा सहयोग दूंगा। मुझे निश्चय है कि भगवान मेरा साथी है और मेरी विजय निश्चित होगी। जय हिंद, भारत माता की, वंदे, सुपौल के वीरों की, त्रिवेणी नगर के वीरों की। धन्यवाद। बैठो। तो इस प्रकार सभी बहनें और सभी भाइयों, आप लोग का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर गौरव किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है। इसको खत्म करने के लिए, इसकी जागरूकता के लिए 10 करोड़ लोग, राष्ट्र के लाखों घरों की बर्बादी हो रही है। लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसके लत के वजह से। न जाने कितनी हम लोगों को इसके हानि हो रही है, जाने अनजाने में बहुत सारी हानि हो रही है। इन लोगों ने जो इसके कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागरूक करके नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया गया है वो आने वाले पीढ़ी को काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। छोटी सी बात है, जब एक के परिवार में कोई आदमी नशा करता है तो लगभग दिन में 40-50 रुपये का वो खर्च कर ही देता है, वो पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पर। यदि वो 40-50 रुपये रोज बचा लें तो महीने के 1500 के लगभग बच जाता है। 1500 साल के 18,000 रुपये होंगे और अपने जीवन काल में सोचिए कि कितना रुपया वो बचा लेगा। वो अपने उस रुपया को किसी अच्छे काम में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर या परिवार के और काम पर, घर बनाने इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं और अच्छा रहन सहन भी उसे प्राप्त कर रह सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है अरे 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, 20 रुपया से क्या होने वाला, उससे लाखों रुपया हो सकता है। और वो 20 रुपया आपको 20 रुपया नहीं,
पीछे अब देखिए उसके वजह से जो बीमारी हो रही है उस बीमारी पर भी आप खर्च कर रहे हैं। वो तो अब आपका 100 रुपया रोज का खर्च है, 40-50 रुपया के लोग दवाई खा रहे हैं उसके वजह से 100 रुपया आप फालतू का खर्च कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं और अपने आयु को भी उससे कम कर रहे हैं। तो ये बुराई है। और जैसा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है, अभी हम लोग नशा करेंगे और नशा के मुक्त करने में हम लोग सहयोग करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोग अपने संकल्प पर खरे उतरेंगे और कार्य करेंगे। धन्यवाद। तो ब्रह्मा कुमारी का एक थीम है कि स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। जब हम स्वयं बदलेंगे तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। इसीलिए हमें खुद को बदल के दूसरों को बदलना है। भाई जी के पास समय थोड़ा सा कम है, भाई जी को और सेवाओं में जाना है, तो अभी हम बहनों से अनुरोध करेंगे कि हमारे भाई साहब को एक शो है उसको आपको दिखाएंगे। तो ये हमने सर ये मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर धार्मिक स्थान पे, गांव, बस्ती जो आपने सर बताया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा। हमारा सक्सेस रेट इतना है कि जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो मेरे पास करीब 15-10 भाई वो खैनी गुटखा हम छुड़वाते हैं। उसका तरीका वो अपनाते हैं कि पहले इसको ये दिखा देते हैं, वो समझ जाता है कि ये कितनी खतरनाक चीज है, और उसके बाद उनको बोलते हैं कि हमारा भी कोई दायित्व है। उनको मैं एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूं कि पूरे राज्य में भारत में घूम रहा हूं तो सभी चाहते हैं इसको बंद करा दे, लेकिन बिहार राज्य में तो मैं उनको एक छोटी सी बात बताता हूं, कोई भी चीज तब तक नहीं बंद हो सकती जब तक उसके ग्राहक रहेंगे। जब तक खरीदार हैं किसी के भी तो वो चीज बिकती रहेगी। इसी के लिए ये शराब बिक रही है ना। सरकार कितनी मेहनत कर रही है, दिन रात यहाँ पर मैंने देखा चेकिंग्स हो रही है ना। तो सरकार को अगर हम सहयोग नहीं देंगे, हाँ, तो सरकार अकेली कोई एक इंसान तो है नहीं ना, तो हम सबको मिलके इसको करना है। तो मैं उनको बताता हूं सर, अगर आप जागृत हैं, आप सोचते हो सरकार ये कर दे तो आप में से कौन छोड़ना चाहता। फिर वहां पर 15-10 भाई सामने आते हैं और उनको हम उनका गुटखा खैनी का जो भी डब्बा होता है उससे निकाल के उसको फेंकवाते हैं और उनको बताते हैं कि इसके ऊपर थूको। तो जब वो थूकते हैं तो उनको हम कहते हैं कि एक जो मर्द होता है ना, सच्चा मर्द, वो थूका हुआ चीज कभी चाटता नहीं। तो उस प्रकार से वो अपने ही जाल में उनको फंसा देते हैं। तो दूसरा उनको फिर शपथ दिलवाते हैं और उनको बताते हैं अगर आप लेते हो तो अपने बच्चों को भी दो, है ना, अगर ये अच्छी चीज है तो वो समझ जाते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता है जहर खा रहे हैं। और उनको एक छोटा सा और चीज मैं बताता हूं कि ये जो शरीर है 240 करोड़ का है, और अगर आप एक मोटरसाइकिल है वो 2 लाख की आती है, उसमें आप पेट्रोल की जगह केरोसिन नहीं डालते। अगर केरोसिन डालोगे तो क्या होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन उसका पार्ट मिलेगा आपको मार्केट में। लेकिन इस शरीर का कोई पार्ट अगर अंग खराब हो जाएगा, 240 करोड़ की गाड़ी, कोई भी यहां पर गरीब नहीं है। और ये गाड़ी किसने दी है आपको, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा ने दी है ना। तो उसको सुबह उठते ही धन्यवाद देना। ये धन्यवाद मैं ब्रह्मा कुमारी में आके सीखा कि जो कुछ भी हमको संसार में मिला है वो भगवान ने दिया है, ये खैनी गुटखा नहीं दिया है। लेकिन इस शरीर के अंदर अगर हम ये चीजें डालेंगे, ये क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम फंस चुके हैं। मैं उनको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि दोषी नहीं है, आप गलत नहीं हो। बस जब बच्चे थे, है ना, किसी ने अपने दादाजी को देखा, है ना, किसी ने हीरो को देखा, उससे लेके वो खाना शुरू कर दिया और धीरे 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 उसमें वो फंस जाता है। तो कोई बात नहीं, आप दोषी नहीं है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले काम उस ईश्वर को जिसने हमको ये इतना सुंदर शरीर दिया, 240 करोड़ की गाड़ी फ्री में दी, उसको धन्यवाद तो दे सकते हैं ना। जैसे अगर मैं आपको एक पेन उपहार में दूं, आप कुछ नहीं दे सकते तो क्या दोगे मुझे, थैंक यू तो बोलोगे, थैंक यू तो बोलोगे ना। तो सुबह उठ के थैंक यू बोलो। और दूसरा बात बोलो, आज मेरा गुटखा का खैनी का व्रत है, रोजा है। वहां पर
मुसलमान भाई भी खड़े होते हैं, हिंदू भी खड़े होते हैं। तो जिस दिन हमारी माँ बहनें व्रत रखती हैं उस दिन खाना खाती हैं। अभी था ना द्वितीया, है ना, 3-3 दिन बिना पानी के रह गए, क्यों? भगवान के लिए रखा है। तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है? गुटखा खैनी का क्या करना है? बोलो। हाँ, तो जिस दिन व्रत होगा उस दिन एक दिन के लिए नहीं खाएंगे। अगर कोई रमेश या आपका कोई दोस्त आएगा जो आपको जानता है कि भाई ये ले, तो उसको कहना आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। बस एक दिन बच गए, दूसरे दिन फिर उठोगे, फिर वही काम करना। आज मेरा क्या है? सांस चल रही है, तो कौन चला रहा है हमारी सांस? भगवान। उसको धन्यवाद सुबह उठते ही देना, आज मेरा व्रत है। तो ये सर एक विज्ञान है। 21 दिन तक अगर कोई भगवान सुबह उठ के ये करता है और रात को सोने के समय फिर किसको धन्यवाद देना? किसने बचाया आपको? भगवान ने। बस ये 2 काम करना, तो आप 21 दिन जो कर लेगा वो जीवन में 22वें दिन उसके सामने शराब पड़ी हो या गुटखा पड़ा हो कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। अभी हमारा ये सर एक सामने में आप देख रहे होंगे कुंभकर्ण है और 2 बहनें वहां खड़ी। से जाको झांकी सामने नहीं खड़ी आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। सृष्टि में फिर से धर्मध्वनि का समय आ चुका है, अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागरूक ये गाड़ी को हरी झंडी हमारे परमात्मा शिव का झंडा दिखाकर इसका आज शुभारंभ करेंगे। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हमारा त्रिवेणीगंज में ये मोबाइल वैन नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ हमारे अतिथियों द्वारा किया गया। सभी जोर से ताली बजाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोबाइल वैन द्वारा जन जन को जागरूक किया जाएगा, लोगों को संदेश दिया जाएगा कि नशे से कितने घरों में दुख अशांति बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग से ही ये सफल होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। एक मिनट सर, एक छोटा सा उपहार है। भाई साहब ऐसे लो ना। आज ये क्या चीज का प्रोग्राम चल रहा है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो मोबाइल वैन के द्वारा अनेक लोगों को संदेश देना है, जागरूक करना है कि नशा कितना खतरनाक है, कैसे हमारे समाज को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, बच्चे फंसते जा रहे हैं, इसमें सब कुछ इससे तबाह हो रहा है। ये कैंसर की तरह हमारे समाज में फैलते जा रहा है।
ये एक जागरूकता अभियान है। ये कब से शुरू किया जा रहा है और कब तक चलेगा? इसकी शुरुआत 3 मार्च को भारत का एक मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता के द्वारा ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। ब्रह्मा कुमारीज को ये कार्य दिया गया, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सामाजिक जो समाज सेवा के लिए ये कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमको ये कार्य दिया है और 3 साल के अंदर हमको 10 करोड़ लोगों को जागरूक करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य यही है, अपने आने वाली पीढ़ी को हम नशों से बचा सकें। ये रथ यात्रा जो है भ्रमण करते हुए बताया जाएगा? जी जी जी। इसके द्वारा हम वीडियो के द्वारा कुछ फिल्म दिखाते हैं, जिससे नशे से कितने खतरनाक प्रभाव शरीर पे और मन पे पड़ते हैं, और इससे फिर वो कितनी घिनौनी हरकतें करते हैं, वो सब जब देखते हैं तो इसको छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसमें 3 चीजें हम करवाते हैं। पहला है अपने आप को प्यार करना, बच्चों को ये सिखलाते हैं। दूसरा है मेडिटेशन करवाते हैं, और तीसरा है प्रतिज्ञाबद्ध। जब कोई इंसान हो जाता है भगवान के सामने, वो प्रतिज्ञा करते हैं तो कभी इन चीजों की ओर नहीं जाते। ये पूरे भारत में चलेगा? पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार की और भी मोबाइल वैन्स हमारे अनेक राज्यों में चल रही है। तो आजकल के युवक और लोगों के बीच, जनता के बीच क्या संदेश देंगे आप नशा मुक्ति के आधार पर? कि इसमें यही बताया जाता है कि उनके अंदर बहुत ही विशेषताएं हैं। हर इंसान भगवान का बच्चा है और वो विशेष है। तो अगर ये इंसान पहचान लेता है, अपनी अच्छाइयों को जानता है, अपने से प्यार करना सीख जाता है, तो कभी भी इस शरीर में ये चीजों का वो नहीं उपयोग करेगा। युवक से क्या कहना चाहेंगे? आजकल के युवक बहुत सारे नशा करते हैं। युवकों को मेरा यही संदेश है कि वो अच्छाई की ओर जुड़ें, और हम युवकों को यही सिखाते हैं कि कोई भी तकलीफ आती है उनको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो तकलीफों में ही उनकी अच्छाइयाँ जागृत हुई, तो वो हम सिखा के उनको बताते हैं कि आपके अंदर भी अच्छाई है। हर इंसान के अंदर एक हीरो बैठा हुआ है, वो अगर जागृत हो जाए तो ये बुरी चीजों से वो बच सकता है और समाज में एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। ये शुरुआत कैसे हुई सर? ये जो ब्रह्मा कुमारी, इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य के अंदर जो भी विकृतियाँ आ गई हैं, उसको हम मेडिटेशन से, राजयोग सीख के उसको